Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल पाटलिपुत्र एजुकेशन। तो आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत ही स्वागत है। आज है 1 जून 2021 और आज के इस वीडियो में मैं आपको करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या खास बात है इसमें आप जानेंगे तंबाकू निषेध दिवस, भारत की इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, ऐसे कौन है जिनको यूएन ने एम्बेसडर के पद से हटा दिया है, आईसीसी की वनडे इंटरनेशनल ओडीआई ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन टॉप पोजीशन पर है। तो ये सब टॉपिक आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। रोज सुबह 6 बजे आप करंट अफेयर्स का लेटेस्ट अपडेट पाना ना भूलें। तो मैं आपको जो भी टॉपिक बताने वाला हूँ वो ये सारे वीडियो देखने के बाद आशा करता हूँ कि जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैंने इस वीडियो में बताया हूँ और इसमें पूरी विस्तार से एक्सप्लेन करके भी मैंने बताया हूँ। जो भी आप कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम देते हैं मोस्टली क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आपके रहते ही हैं। तो प्रत्येक दिन अगर 10-10 क्वेश्चन करके अगर आप याद करते हुए चलते हैं तो आपका जो है पूरे महीने का 300 क्वेश्चन हो जाएगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाई जाती है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाई जाती है। बात की जाए 2021 में थीम की, तो इस वर्ष तंबाकू निषेध दिवस की थीम है तंबाकू छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। और आपको पता होनी चाहिए कि पूरी दुनिया में हर साल 8 मिलियन से ज़्यादा जो है तंबाकू से मौत होती है। क्वेश्चन नंबर 2, पहली भारतीय का नाम बताएं जिससे इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड यानी कि INCB का अध्यक्ष चुना गया। तो इस प्रश्न का उत्तर होता है जगजीत पवाडिया। जगजीत पवाडिया भारत की पूर्व नारकोटिक्स आयुक्त और इंडियन रेवेन्यू सर्विस की रिटायर्ड ऑफिसर हैं। INCB ने इनको 19 मई 2021 को इस पद के लिए चुना। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय वियना में है। यह संगठन जो है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल कन्वेंशन की नीतियों को लागू करने की जिम्मेदारी है। जगजीत पवाडिया इस संगठन को नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय है और इस पद को संभालने वाली दूसरी महिला है। इस बोर्ड की काम की बात की जाए तो आपात स्थितियों के दौरान नियंत्रित दवाओं की समय पर आपूर्ति कर उन तक पहुंचने का विशेष ध्यान देना होता है। और ये जो बोर्ड है INCB 3 अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नियंत्रण सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नियंत्रण प्रणाली के साथ संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्य के अनुपालन की निगरानी करता है। बात की जाए जगजीत पवाडिया वर्ष 2015 से INCB की सदस्य रही है और वर्ष 2016 में ये वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी है। INCB के मुख्यालय की बात की जाए तो ये वियना में है और इस बोर्ड की स्थापना 1968 ईस्वी में हुई है। प्रश्न संख्या है 3, महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की जयंती कब मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी 22 मई को राजा राम मोहन राय की जयंती मनाई जाती है। यह है राजा राम मोहन राय। कई इतिहासकारों को मानना है कि राम मोहन राय बंगाल पुनर्जागरण के जनक हैं। इन्हें नवनिर्माण युग का पिता भी कहा जाता है। इनके जन्म की बात की जाए तो 22 मई 1772 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के राधानगर में हुआ था। राजा राम करीब 200 साल पहले सती प्रथा यानी कुप्रथा पर एक कानून बनाए थे। कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय को 15 भाषाओं का ज्ञान था और ये 15 वर्ष की आयु में ही इनको प्राप्ति हो गई थी। तो इनको जो है धार्मिक सुधार आंदोलन, ब्रह्म समाज के अग्रदूत और आधुनिक भारत के निर्माता माना जाता है। सन 1815 में कोलकाता में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की और 1828 ईस्वी में द्वारिकानाथ टैगोर के साथ मिलकर ब्रह्म समाज की स्थापना की। प्रश्न संख्या है 4, ICC की वनडे इंटरनेशनल ODI ऑलराउंडर रैंकिंग ये जो है 23 मई 2021 को जारी की गई थी।
तो इसमें टॉप पोजीशन पे कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होता है ऑप्शन नंबर बी, साकिब अली। साकिब अली बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं और इन्होंने 396 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पे स्थान पाया है। दूसरे नंबर पे इंग्लैंड के खिलाड़ी बेन स्टोक्स है। टॉप टू 10 में यहाँ से पूरे 10 खिलाड़ियों को दिखाया गया है कि पहले नंबर पे बांग्लादेश के खिलाड़ी साकिब अल हसन है, दूसरे नंबर पे बेन स्टोक्स जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी है, तीसरे नंबर पे है अफगानिस्तान के खिलाड़ी मोहम्मद नबी और चौथा रैंक पाया है क्रिस वॉक्स, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। पांचवा पोजीशन जो पाए हैं वो राशिद खान है जो कि अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं और छठे नंबर पे है मिचेल सेंटनर, ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है। सातवें नंबर पे है इमाद वसीम, ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं और आठवें नंबर पे है कॉलिन डी ग्रैंड होम, ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं और नौवें नंबर पे हमारा देश भारत के रविंद्र जडेजा जी और 10वें नंबर पे है सीन विलियम्स जो कि जिम्बाब्वे के खिलाड़ी हैं। इस तरह से आईसीसी की वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग में टॉप 10 खिलाड़ियों का नाम यहाँ पे दिखाया गया है। पांचवा क्वेश्चन, ब्लड सुपरमून के दौरान 26 मई 2021 को चांद का रंग लाल होने की वजह क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होता है ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग का वेवलेंथ ज़्यादा होना। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? तो ये 6 साल में पहली बार सुपर मून और चंद्र ग्रहण एक साथ होने के कारण ये जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन गई। इस दौरान ब्लड सुपरमून भी मिला है। तो बात करते हैं, जानते हैं कि सुपर मून क्या है, सुपर मून क्यों होता है। इसकी 2 शर्तें हैं। पहला ये है कि चांद पृथ्वी के सब नज़दीक हो, सबसे नज़दीक हो, और दूसरी उस दिन पूर्णिमा हो तो सुपर मून कहलाता है। एक सामान्य वर्ष में 2 से 4 सुपर मून हो सकते हैं। जब सुपर मून होता है तो चांद बड़ा और चमकीला नजर आता है। इस दौरान सामान्य चंद्र ग्रहण के मुकाबले चांद का जो आकार होता है वो 30% तक ज़्यादा बड़ा और 14% तक ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है। सुपर मून शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1979 में एस्ट्रोलॉजर रिचर्ड नोल ने किया था। आप लोग चांद देखे ही होंगे। चांद जो है पृथ्वी के आसपास एक अंडाकार रेखा में चक्कर लगाता है, इसलिए पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी हर दिन बदलते रहती है और इस वजह से कई बार यह पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक आ जाता है, जिससे हमें उसका आकार सामान्य से बड़ा दिखता है। जब चांद पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूर होता है तो उसे एपोजी कहते हैं और जब सबसे नज़दीक होता है तो उसे पेरोजी कहते हैं। पेरेजी के समय पृथ्वी से चांद की दूरी कम होकर 3.63 लाख किलोमीटर तक हो जाती है, जबकि एपोजी के समय चांद से पृथ्वी की दूरी बढ़कर 4.05 लाख किलोमीटर तक हो जाती है। तो अब बात आती है कि ब्लड मून क्या होता है, चांद लाल क्यों दिखा, वो भी चंद्र ग्रहण के दिन। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। चंद्र ग्रहण क्यों लगता है, आप लोगों को पता ही है। चंद्र ग्रहण के दौरान क्या होता है, सूरज और चांद के बीच पृथ्वी आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण लगता है। तब सूर्य की रोशनी को चांद तक पहुंचने से पृथ्वी रोक लेती है और अपने रोशनी के 7 रंगों के बारे में पढ़ा ही होगा, जो कि इसमें विबग्योर देखने को मिलता है। विबग्योर यानी कि वायलेट भी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड भी आई बैगनी और नीला शॉर्ट वेवलेंथ वाले होते हैं, जबकि ऑरेंज और रेड लॉन्ग वेवलेंथ वाले होते हैं। तो ऐसे में सूरज की रोशनी से जो ब्लू वाला स्कैटर होता है वो बिखर जाता है और लाल वेवलेंथ वाले यानी कि ऑरेंज और रेड कलर चांद तक पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से ऑरेंज और रेड लाइट कुछ हद तक चांद तक पहुंच जाता है, जिसके कारण ब्लड सुपरमून होता है। तो इस वजह से ऑरेंज और रेड लाइट की वजह से चांद जो है रेड कलर का दिखता है, इसीलिए इसे ब्लड सुपरमून भी कहा जाता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 में। कौन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला एशिया का पहला और दुनिया का तीसरा नेत्रहीन व्यक्ति बन गया है? इस प्रश्न का उत्तर होता है ऑप्शन नंबर ए,
झांगझोंग। झांगझोंग जो है ये नेपाल की ओर से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई किए हैं और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के पहले और दुनिया के तीसरे नेत्रहीन व्यक्ति बन गए झांगहोंग। झांगहोंग ने 24 मई 2021 को 3 ऊंचाई वाले गाइडों के साथ 8,849 मीटर ऊंचे हिमालयी साहसिक कार्यों को पूरा किया। इन्होंने नेत्रहीन अमेरिकी पर्वतारोही एरिक वैन मेयर से प्रेरित होकर के 2021 में एवरेस्ट फतह किया था। अब है प्रश्न संख्या 7। किस देश ने जून 2021 में 3 महीने के प्रवास के लिए 3 पुरुष अंतरिक्ष यात्रियों को अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजने की योजना की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का उत्तर होता है चीन ने जून 2021 में 3 महीने के प्रवास के लिए 3 पुरुष अंतरिक्ष यात्रियों को अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजने की योजना की घोषणा की है। इसी बीच चीन ने 29 मई 2021 को मालवाहक अंतरिक्ष यान तियानझोउ-2 को आपूर्ति उपकरण और प्रणोदक ले जाने के लिए लॉन्च भी किया था, जो अंतरिक्ष स्टेशन और मॉड्यूल तियानहे के साथ सफलतापूर्वक पहुंच गया था। अभी जो है तीनों अंतरिक्ष यात्री अब लेवल 2 यानी कि क्वारंटाइन में है। बात की जाए चीन की, तो चीन की राजधानी होती है बीजिंग। मुद्रा की बात की जाए तो मुद्रा होता है चीनी युआन रेनमिनबी और यहाँ के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और इनका राष्ट्रीय खेल होता है टेबल टेनिस। वीडियो को देखते हुए आप एक लाइक बटन जरूर कर दें ताकि आगे और भी इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट लाने के लिए। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। प्रश्न संख्या 8 है इंटरनेशनल एनी अवार्ड के लिए किस भारतीय वैज्ञानिक को चुना गया? तो इस प्रश्न का उत्तर होता है ऑप्शन नंबर बी प्रोफेसर CNR राव। तो CNR राव कौन थे इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो है एनी अवार्ड किस क्षेत्र के लिए मिलता है। एनी अवार्ड जो है अक्षय ऊर्जा स्रोत और अक्षय भंडारण के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए दिया जाता है और ये जो अवार्ड होता है ये ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार माना जाता है। ये मिलेगा कब? तो ये जो है 14 अक्टूबर 2021 को रोम में एक समारोह आयोजित होगा, उस समय उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 26 मई 2021 को इस अवार्ड की जानकारी दी थी। प्रोफेसर CN राव एक वैज्ञानिक है और इनकी पहचान ठोस पदार्थ और पदार्थ रसायन में एक विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। तो प्रोफेसर CN राव एक केमिस्ट भी हैं। ये है प्रोफेसर N राव। आइए इनके बारे में जानते हैं। आपको बता दें कि प्रोफेसर CN राव भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्राप्त करता है। उनको ये सम्मान 4 फरवरी 2014 को मिला था। CV रमन और APJ अब्दुल कलाम के बाद इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले ये तीसरे ऐसे वैज्ञानिक है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे वैज्ञानिकों की बात की जा रही है। पहले वैज्ञानिक है CV रमन, दूसरे वैज्ञानिक है APJ अब्दुल कलाम और तीसरे वैज्ञानिक है CN राव। ये जो अवार्ड पाने वाले वैज्ञानिक है, तो ये 3 वैज्ञानिक है जिनको अभी तक एनी नेशनल अवार्ड प्राप्त हुआ है। आखिर इनको मिला क्यों है? तो इन्होंने हाइड्रोजन का भंडारण, हाइड्रोजन का फोटोकेमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल उत्पादन और हाइड्रोजन का सौर उत्पादन और गैर उत्प्रेरण, ये उनके काम के मुख्य आकर्षण के कारण इनको इस क्षेत्र में एनी अवार्ड दिया जा रहा है। प्रोफेसर राव 1985 से 1989 और 2005 से लेकर के 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनको पद्म विभूषण और पद्म श्री भी मिल चुका है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। 2021 में ये काफ़ी विवादित रहा है। ये प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र एनवायरमेंटल ट्रीटी CMS ने जातिवाद और सेक्सिस्ट कमेंट करने पर किस एक्टर को एम्बेसडर पद से हटा दिया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होता है रणदीप हुड्डा को CMS ने जातिवादी और सेक्सियस कमेंट करने पर राजदूत के पद से हटा दिया है।
तो रणदीप हुड्डा को जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण सम्मेलन के एम्बेसडर पद से हटा दिया गया है। CMS क्या है? तो CMS एक यूनाइटेड नेशन के एक एनवायरमेंटल ट्रीटी है। तो आइए जानते हैं रणदीप हुड्डा को आखिर हटाया क्यों गया है। दरअसल ये बात है 2012 की। 2012 में एक मीडिया हाउस यानी इंडिया टुडे के कार्यक्रम में रणदीप हुड्डा ने स्टेज पर मायावती को लेकर के अभद्र टिप्पणी की थी। इंग्लिश में इन्होंने कुछ कहा था। ये वीडियो काफ़ी ट्रेंड कर रही है। यह वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी मई 2021 में काफ़ी वायरल हो गई है। इस वीडियो में जो है रणदीप हुड्डा साहब ने मायावती पर सेक्सिस्ट और जातिवाद कमेंट करते नजर आ रहे हैं, जिसके वजह से सोशल मीडिया पे इनके खिलाफ विरोध उठने लगी और गिरफ्तारी की मांग भी उठने लगी। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र ने हुड्डा पर एक्शन लिया है और संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि हाल ही में एक वीडियो क्लिप के बारे में उनको पता चला और वीडियो में की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के कारण इनको CMS के राजदूत एम्बेसडर से हटा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जब हुड्डा को फरवरी 2020 में प्रवासी जनजातियों के लिए CMS एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था, तो उस समय वे वीडियो से अनजान थे। चूँकि ये वीडियो 2012 की थी, तो जिसके कारण वो अनजान थे। अब जैसे ही उनको पता चला है तो उन्होंने इनको उस पद से हटा दिया है। तो रणदीप हुड्डा को फरवरी 2020 में CMS एम्बेसडर के रूप में 3 साल के लिए नियुक्त किया गया था। और इस प्रश्न का उत्तर होता है प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से किसे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी से 1307.88 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है? तो इस प्रश्न का उत्तर होता है ऑप्शन नंबर बी, जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। तो बात की जाए, ये सिविल इंजीनियर निर्माण कंपनी है जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। ये मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी से इनको 1307.88 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर मुंबई मेट्रो रेल योजना के शेष गाड़ियों के आंशिक डिजाइन और निर्माण के लिए मिला है। कंपनी को इसके लिए मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी MRDA से स्वीकृति पत्र भी मिला है। बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ उद्यान जो है वो ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, ये मुख्य राष्ट्रीय उद्यान है। संजय गांधी नेशनल पार्क, नावेगांव नेशनल पार्क, गूगल नेशनल पार्क और चंदोली नेशनल पार्क महाराष्ट्र के मुख्य उद्यान है। मुख्य त्यौहार की बात की जाए तो यहाँ का मुख्य त्यौहार गणेश चतुर्थी है और लोक नृत्य कला है, डिंडी है, कोली है, लावनी है, धनगड्डी है, गाजा है और पोबड़ा है। तो ये आपका टोटल 10 वीडियो समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पे आपका PDF मिल जाएगा। तो जाते जाते एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ पसंद आए तो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।